विषय बढ़ जाएगा समझाने में। इसी प्रकार रुक्मिणी जी को भी जब भगवान आ गए, वहां संकेत मिल गया, सूचना आ गई, तब रुक्मिणी जी को भेजा गया। रुक्मिणी जी पहुंच गई पूजा करने। पूजा की नयाधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर, यही बिल्कुल रामायण भागवत जी में है। पूजा करने के बाद भागवत जी में रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को पति के रूप में मांगा, किससे? गौरी मैया से। और मांगने के बाद जब परिक्रमा करने के लिए चली, और परिक्रमा करती हुई जब पीछे पहुंची तो भगवान ने देखा 8 सखियां रुक्मिणी के संग में हैं। और 8 सखियों को जब संग में देखा तो भगवान ने विचार किया, ये बारात लेके काहे को संग में आई है? भगवान पास में नहीं आए। अब रुक्मिणी ने विचार किया कि आखिर ये पास में क्यों नहीं आए, तो समझ गई कि हमारे साथ में इतनी सखियां हैं तो भला हमारे पास क्यों आएंगे। इसलिए रुक्मिणी ने अगली परिक्रमा में अपनी सखियों से कहा, देखो ये ब्याह का मामला है और ब्याह में अकेले ही परिक्रमा करने का नियम है। आप लोग परिक्रमा क्यों कर रही हो? अरे आपका ब्याह हो तो आप परिक्रमा कर लेना, आज हमारा ब्याह है तो हमें परिक्रमा करने दो। तो सखियों को थोड़ा अच्छा बुरा दोनों प्रकार का लगा। तो सखियां बेचारी कुछ उदास होकर के कि चलो ठीक है तुम अकेली चली जाओ, मैं नहीं जाना है, कुछ नाराज होकर बैठ गई। रुक्मिणी जी जान गई कि सखियों को अच्छा नहीं लगा मेरा व्यवहार, पर रुक्मिणी जी ये भी मन में सोच रही कि हमें मतलब क्या है। जब ये आता है जीवन में ना तो संसार से गर्ज खत्म हो जाती है। कब? जब लगन हरि से लगा बैठे तो जो होगा देखा जाएगा। पूरी सेना लगी है रुक्मिणी की सुरक्षा में। ये प्यारे कथा प्रेमियों, जब भगवान ने रुक्मिणी को अपने बराबर खड़ा किया तो रुक्मिणी और द्वारकाधीश की छवि इतनी सुंदर लग रही है कि जो रक्षा में लगे थे रुक्मिणी के, वो भी देखते रह गए, पता नहीं पड़ा कब ले गए भगवान रुक्मिणी को। सुंदरता भी अपना काम करती है ना अपने जगह पर। रुक्मिणी और भगवान की छवि जोड़ी इतनी सुंदर लगी कि रक्षा करने वाले भी देखते रह गए। और ठाकुर जी रुक्मिणी को लेकर रथ पे बिठाया, चल पड़े। आंखों से ओझल जब हो गए तब चिल्लाए, ले गया ले गया ले गया। अब तो रुक्मिणी ने सेना लेकर पीछा किया, भगवान ने सारी सेना का संहार किया। और जब रुक्मिणी को मारने चले तो रुक्मिणी भगवान के चरणों में आ गई और बोली, भगवान मेरा भाई है, योगेश्वरा प्रमेय आत्मन देव देव जगतपति हंतुम नारसी कल्याण भ्रातरम में महाभुजो, ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा ठीक है नहीं मारेंगे पर छोड़ेंगे भी नहीं। बांध कर भगवान ले गए कहाँ? द्वारिका। और द्वारिका में सुंदर मंडप बना हुआ, आधा समाज रुक्मिणी की ओर, आधा भगवान की ओर। बड़े विधिवत वैदिक ढंग से भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। धान बोने का काम भाई करता है तो इससे धान बवाए लिए रुक्मिणी से और मुंह काला करके छोड़ दिया। लज्जा के मारे लौटकर घर नहीं गया, समुद्र के किनारे भोजकट नाम का नगर बसा के वहीं रहने लगा। भगवान का पावन संस्कार हुआ। हम लोग भी ठाकुर जी की पावन झांकी का